ये न्यूज़ के प्रायोजक हैं ProSkillHub.com। अब अच्छी नौकरी पाओ भाषण IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा से बड़ी खबर है। बता दें कि काहकत रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला रीवा का महानगर के तर्ज में विकसित करे के बाद कहा था। बावजूद है कि ये महानगर का जहां कई विकसित करे के बाद कही जाला है हवाई अड्डा जो है स्थापित होने वाला है। कहा था कि मध्य प्रदेश के 6वां हवाई अड्डा जो है रीवा बने वाला है, रीवा में बनी। और यही तहत बता दें कि रीवा में एक क्षेत्र ऐसा है जो रोजाना की अगर बात की जाए तो करोड़न के कारोबार करत है। सराफा बाजार की हम बात कर रहे हैं जहां करोड़न के कारोबार होते बावजूद है कि यहाँ मूलभूत सुविधा नहीं है। अगर कोनो ग्राहक या फिर खुद व्यापारी का वॉशरूम जाए का हो तो शौचालय तक की सुविधा ये पूरे बाजार में नहीं है। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचायत सभाजन का से बता दें कि करोड़न के कमाई करे वाला रीवा के सराफा बाजार जो उनके सबसे चर्चित बाजार है। करीब 100 गांव के ग्राहक यहाँ जो खरीदार और आप पहुंचा था बाजार करे पहुंचा था। भीड़ भाड़ वाला व्यस्ततम इलाका बतावा जाता है। यहाँ बताई गई कि न तो व्यापारिन खातिर न में पहुंचे वाले ग्राहक खातिर जो खासतौर पर महिला और बेटे होती हैं उनके खातिर तक जो है शौचालय तक की सुविधा नहीं बनाई गई है। बता दें कि MP संदेश न्यूज 24 के टीम रीवा के सराफा बाजार पहुंची जहां के स्थिति देख के आँखी फटी के फटी रह गए। जो ने बाजार में एक दिन में करोड़न के कारोबार होते, सोन चांदी के खरीदी होती। वहाँ बताई गई कि न ग्राहकन का अनमय व्यापारिन तक खातिर शौचालय या फिर बाथरूम के कोनो दूर दूर तक व्यवस्था की गई है। पूरे बाजार में महिला वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है। सुरक्षा के नाम में अगर बात की जाए तो नाम मात्र की यहाँ व्यवस्था नहीं है। समाज के द्वारा वर्षन पहले एक धर्मशाला के निर्माण यहाँ करवावा का रहा जो उनका है कहता शासकीय है पे कुछ दबंग लोगन के द्वारा दुकान निर्माण करके व्यवसाय संचालित की जाए लाग है। गंदगी की अगर बात की जाए तो गंदगी की यहाँ अंबार लगा रहा था। गंदगी के आलम ऐसा है कि घुसते 100 मेर के बीमारिन का या करोड़न के बाजार जो उन्हें आमंत्रण देते हैं। कहा कहता मार्केट के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सबके पदस्थापना की गए बावजूद है कि आज तक केहू के नजर ए मूलभूत सुविधा के तरफ नहीं गा। बता दें कि टीम के द्वारा सराफा मार्केट के व्यवसायी और ऑल इंडिया एंटी क्राइम काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी जय कुमार जड़िया से बातचीत की गई जिनके द्वारा प्रशासन से एक कमीन के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। ओपना को सुनाई थे कि कौनमेर के बात कही गई है और कौनमेर के रीवा के चर्चित सराफा मार्केट की स्थिति है जौन रीवा है एक महानगर बन रहा है तो दूसर कई जो है रीवा में कुछ क्षेत्र ऐसा न वहाँ जो मूलभूत सुविधा तक का तरस रही। हाँ दे इजाजत रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। प्रणाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय कुमार जड़िया। बता दीजिए। मैं यहाँ सराफा की दुकान चलाता हूँ और पद मेरा है ऑल इंडिया एंटी क्राइम काउंसिल में मैं महासचिव हूँ मध्य प्रदेश से। क्या मूलभूत समस्याएं हैं सराफा बाजार में भाई साहब? यहाँ जैसे 100 गाँव के व्यापारी आते हैं, लगभग महिलाएं भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं। अधिकतम लोग यहाँ मार्केट संचालित कर रहे हैं, प्राइवेट मार्केट बनवा रखा है इन लोगों ने। लेकिन बाथरूम की सुविधा के नाम पे कि अगर किसी को पेशाब लग जाए लेन देन के दौरान या किसी व्यापारी को तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है, किसी ने बनवा के नहीं रखा है। एक सरकारी कॉम्प्लेक्स है जो काफ़ी पीछे है। आप जहाँ बैठे हैं यहाँ से लगभग 10 मिनट का रास्ता है और सोने जैसी महंगी चीज़ों का व्यवसाय यहाँ होता है। कोई अपनी चीज़ छोड़ के कैसे 10 लोगों के बीच से जा सकता है? तो मेरा ये मानना था कि अगर प्रशासन यहाँ ध्यान दे देती तो कम बन जाता। नगर निगम प्रशासन से ही अपेक्षा है। दूसरा एक धर्मशाला बनवाया गया था समाज की तरफ से जिसमें निर्माण तो किया गया था दुकानों का और ये बाथरूम वगैरह सब बनवाए गए थे। लेकिन धीरे धीरे संचालकों ने बाथरूम को ही दुकानों में तब्दील कर दिया और एक आध बाथरूम उनके ऊपरी मंजिल में है जिसमें उन्होंने ताला लगा रखा है। पूरी तरह से एक मतलब अपनी संपत्ति समझ उसमें कब्जा कर रखा है, किसी को जाने नहीं देते और ना ही उनमें किसी ऐसे चौकीदार वगैरह को लगा रखा है कि देख रेख करे जाए। और ये काफ़ी समय से चल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी परेशानियां हैं सराफा के अंदर जिसमें अगर धीरे धीरे ध्यान दिया जाएगा तो
सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर प्रशासन के द्वारा यहाँ क्या सुविधाएं? सुरक्षा के नाम पे कुछ भी नहीं है, शून्य है। कभी कोई बात हो जाती है तो व्यापारी दौड़ते हैं पुलिस के पास। पुलिस टाइम पे आई तो आई, नहीं तो 2-4 दिन में आती है। कुछ दिन पहले यहाँ शॉर्ट सर्किट की समस्याएं आई थी, एक चोर को भी पकड़ा गया था, तो उसके बाद भी प्रशासन ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। प्रशासन ने अपनी स्तर पे जो कार्रवाई की है, लेकिन वो चोरी है, जमानत पे छूट जाते हैं, फिर वही हरकत करते हैं। क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन नगर निगम से, क्या चाहते हैं, आपकी क्या अपील है? शासन प्रशासन से ये अपेक्षा है कि जनता टैक्स भरती है, नगर निगम से अपेक्षा रखती है तो करें, कम से कम 2-4 बाथरूम बनवा दें तो महिलाओं को, बच्चों को, व्यापारियों को सुविधा हो जाए। फिलहाल तो इतना ही कर दें, बाकी फिर जैसा उनको लगे आगे क्या करना है। Dude, having fun? Yeah. यही फन फ्यूचर बन जाए तो? कैसे? ज्वाइन करो अरीना गेमिंग, इंडिया का लीडिंग इंस्टीट्यूट, और बनाओ अपना फ्यूचर गेम डिजाइन में जहां लाखों प्रोफेशनल्स के डिमांड है। Did I just say my future? I am game for it. Arena Gaming, are you game for it?